फिर वुजी पैलेस की मास्टर चाबुक से गुचेन के ऊपर अटैक कर देती हैं। गुचेन उस अटैक को डॉज करके साइड पे आ जाता है। वो स्वॉर्ड सेट के मास्टर को गुचेन से बचा कर ले जाती है और उससे पूछने लगती है, स्वॉर्ड मास्टर तुम ठीक हो ना? तभी वो पे मोक्यानन आकर गुचेन से कहने लगती है, सीनियर ये वही है जो आपको चाहिए। इतना बोलकर वो ड्रैगन टीथ और 1000 साल का आयरन के पीस को गुचेन की तरफ फेंक देती है। गुचेन भी उसे लेते हुए कहता है, तुम आने में देर कर दी। स्वॉर्ड सेट के मास्टर बोल रहा होता है, मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो अपने मुंह से खून फेंक के वहीं पे मारा जाता है। जो देखकर टकला भी बोलने लगता है, मैडम हम दोनों को मिलकर ही इसे मारना होगा, स्वॉर्ड मास्टर का बदला लेने के लिए। वो भी कहती है, ठीक है हम दोनों मिलकर इसे मारेंगे। फिर वो दोनों बड़े बड़े अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से आसमान से थंडर गिरने लगती है। वो अब सभी डिस्पर्स आसमान में उड़ने लगते हैं। मोक्यानन कहने लगती है, यही ह्यूमन एम्पर इलम की पावर, ये लोग आसानी से अपनी मर्जी से लॉ ऑफ हेवन को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम गुचेन को देख सकते हैं, वो कहने लगता है, इतना बुरा भी नहीं है, तुम लोगों ने सही टाइम पे अटैक किया है। वो दोनों चीज़ों को उनके अटैक के ऊपर फेंक देता है। उनके अटैक आकर उसके ऊपर टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लाइट दिखने लगती है। जो देखकर ये भी कहने लगते हैं, वो क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है पोर्टल से वेपन गिर रहे होते हैं। वो अपनी डिस्पल के पास आ जाते हैं, जिसको देखकर डिस्पल्स भी कहने लगते हैं, ये सभी हाई लेवल के वेपन है। गुचेन भी कहने लगता है, ये लेकर उनके साथ खेल लेना। जो देखकर इन दोनों को गुस्सा आने लगती है। वो लड़की भी अपने मन में सोचती है, उसने हमारी पावर से उनके डिस्पल के लिए वेपन को बनाया है। टकला भी कहने लगता है, तुम हमारे साथ लड़ रहे हो जो कि हम ह्यूमन एम्पर में, लेकिन तुम वेपन को रिफाइन करने के बारे में कैसे सोच सके हो? क्या तुम हमें जोकर समझे हो क्या? मर जाओ साले। इतना बोलकर वो दोनों गुचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर गुचेन भी अपनी हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। 1000 इल्यूजन अरे, इतना बोलकर वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पे एक ब्लास्ट होती है। वो दोनों भी पीछे आने लगते हैं और कहते हैं, ये तो उतने में ही तीर आकर उनके बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत वहीं पे हो जाती है। गुचेन भी बोलने लगता है, मैंने सोचा था तुम लोग कुछ टाइम मेरे साथ खेलोगे, लेकिन नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मारे जाओगे। और अपनी मन में सोचता है, हालांकि ये अटैक एम्पर स्क्रिप्चर से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये परफेक्ट है इन जैसे मक्खियों का झुंड को मारने में। गुचेन जो अटैक किया था वो तीर अभी भी उन डिस्पल्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। जो देखकर हेल्डर चीहुओ बोलने लगता है, 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन एक किलिंग फॉर्मेशन है शावेशट का, एक कब का खो गया था। लेजेंड्स का कहना है, जब तक इस फॉर्मेशन के 10 माइल के रेडियस के अंदर जो लोग हैं उनका हारा शावेशट की लीनियज से नहीं मिलता है तो उन्हें ख़त्म कर देती है। देख सकते हैं कितनी लोगों की लाश बिक चुकी होती है और भी डिस्पर्स भाग रहे होते हैं। गुचेन कहने लगता है, लिटिल टेंथ, लगता है तुम्हारे डिसेंडेंट को और भी ज़्यादा दुनिया को देखने की ज़रूरत है। फिर गुचेन अपनी ऑरा को रिलीज़ करता है और बोलने लगता है, इसका रेडियस सिर्फ 10 माइल से बकवास है। फिर हमें 100 माइल का दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइट हो रही होती है। एक बंदा बोलने लगता है, हुआई क्यूआन 3 सेट के एल्डर सिर्फ ब्रीड करने आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें मार दिया है। आज तुम्हारी शावेसेट को इसका बदला खून से चुकाना पड़ेगा। शावेसेट का मास्टर भी बोलने लगता है, तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हमारे लोग सेट के बाहर गए नहीं, कैसे तुम्हारे एल्डर्स को मार सकते हैं? लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? हम शावेसेट के रास्ते में जा रहे थे, लेकिन तुम आकर हमें रोक लिया। वो बंदा भी कहने लगता है, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बदला लेना है। फिर उनके लोगों को कहता है, अटैक करो। सभी लोग हमारे सेट के लोगों के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। एक बंदा आकर लुशेंशु के ऊपर भी अटैक करता है। लुशेंशु ये लड़की और कोई नहीं, इस लाइफ में गुचेन की फियांसी थी। ये भी जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोक रही होती है। उतने में ही एक बंदा जूनियर सिस्टर संभाल के इतना बोलकर उन्हें मार के लुशेंशु को बचा लेता है। ये बंदा भी शावे सेट का एक एल्डर होता है। वो कहने लगता है, तुम ठीक हो ना? लुशेंशु उसे थैंक्स बोलने लगती है। सेट मास्टर भी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मसला क्या है। लुशेंशु ने प्रोमोडियल लैंड में कल्टीवेट किया है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन स्पीड ऑर्डिनरी डिस्पल से भी कम क्यों है? उसकी कल्टीवेशन में मदद करने के लिए शावेसेट के 10 साल के जमा किया हुआ स्पिरिचुअल स्टोन को यूज़ किया है। उसकी थंडर ट्रिबुलेशन की वजह से 9 डिस्पर्स मर गए हैं। और वो लुशेंशु से बोलने लगता है, एल्डर लू, क्या तुम एंसेस्टर को बुलाओगे हमें बचाने के लिए? जो सुनकर वो भी कहती है, मैं ट्राई करती हूँ। और अपने मन में सोचती है, अब एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर चुका है, ऐसे में हम फाइट नहीं कर सकते। मुझे डर है हम लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। किस तरह का एंसेस्टर है? अगर तुम इतने ही महान हो तो आकर इस बेवकूफ़ डिसेंडेंट को बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन से बने तीर को इनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो आकर दुश्मन के ऊपर गिरने लगते हैं। फिर हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट को दिखाया जाता है। ये लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्या हो रहा है? हाँ,
सेक्ट मास्टर अपनी घुटने पे आ जाता है। ये 1000 इल्यूजन फॉर्मेशन है, एंसेस्टर ने हमारी मदद की है इन सारे एनिमीज को एलिमिनेट करने में। फिर हमें गुचेंग को दिखाया जाता है, वो कहने लगता है फाइनली तुम मिल गई लू शेंगशू।